अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं स्प्रिंग क्वेश्चन चैनल पे। आज जो हमारा लेक्चर है टाइप्स ऑफ आयरन। हमने इससे पहले मेटलर्जी ऑफ आयरन एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ आयरन स्टडी किया था। टाइप्स ऑफ आयरन में हमारे पास है पीआईजी आयरन, कैस्ट आयरन, रॉड आयरन एंड स्टील। ठीक है, ये चार जो टाइप्स आते हैं आयरन्स के टाइप्स में आते हैं। पहले तो उन्हें पीआईजी आयरन स्टडी किया हुआ है पहले भी, वैसे इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं। पीआईजी आयरन में अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ आयरन्स जो होती है 94% या 96% क्या होती है आयरन एटॉमिक फॉर्म्स में। ठीक है, मीन्स आयरन होती है। और उसके बाद इसमें परसेंटेज सबसे ज़्यादा जो परसेंट होती है वो कार्बन्स की होती है। कार्बन्स की जो परसेंट होती है इसमें अप्रोक्सीमेटली 4% होती है। अब ये जो कार्बन्स 4% है ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये या तो ग्रेफाइट्स फॉर्म में हो सकता है या आयरन कार्बाइड्स के फॉर्म में हो सकती है। तो मीन्स 4% क्या होगा इसमें कार्बन्स। और उसके बाद इसमें जो इम्प्योरिटीज होते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी सल्फ़र, सिलिकॉन, फास्फोरस और उसके बाद मैग्नीज, ये दरअसल क्या होता है इसमें डिफरेंट इम्प्योरिटीज होती हैं। इनका जो परसेंटेज रेशो है ये वेरिएबल होती है। इसमें परसेंटेज रेशो क्या होती है? वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करते हैं ओर्स के ऊपर। ओर्स कौन सा था तो उस हिसाब से हम इसमें क्या बोलते हैं सल्फ़र, सिलिकॉन, फास्फोरस और मैग्नीज वेरिएबल्स होते हैं। अब इसमें एक और बात है कि ये जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं इसमें प्रेजेंट सी, ये इम्प्योरिटीज़ क्या करते हैं लोअर दी मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन को क्या करते हैं लोअर करते हैं। कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज़ करते हैं? वैसे आयरन की जो मेल्टिंग पॉइंट्स होती है वो 1530 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब यहाँ पे इसको लोअर कहाँ तक करते हैं? टिल टू द 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको क्या करते हैं लोअर करते हैं। अब इसके प्रॉपर्टीज़ करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं? इसके करैक्टरिस्टिक ये होते हैं कि ये क्या होता है हार्ड होता है और ये ब्रिटल्स होते हैं, मीन्स चमकदार भी होते हैं। और इसकी हार्ड और ब्रिटल्स की वजह से इसकी यूजेस जो हैं वो लिमिटेड है, लिमिटेड। ये होगा इसके प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट जो हमारा है कैस्ट आयरन। अब बात करते हैं कैस्ट आयरन की। तो जो हमारे पास कैस्ट आयरन होती है ये दरअसल रीमेल्टेड फॉर्म्स होती है, रीमेल्टेड ऑफ पीआईजी आयरन। ठीक है, अब हम पीआईजी आयरन को क्या करते हैं रीमेल्टेड करते हैं विथ किसके साथ? विथ स्क्रैप स्टील। उसको स्क्रैप स्टील के साथ क्या करते हैं रीमेल्ट करते हैं और उसके बाद हम इसको क्या करते हैं कूल करते हैं। जैसे हम इसको फर्दर कोल्ड करते हैं तो कोल्ड करने के बाद ये क्या बन जाता है कास्ट आयरन बन जाती है। अब इसके यूजेस और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जैसे मैंने यहाँ पे बताया इसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं सेम होते हैं, मगर थोड़ी बहुत डिफरेंस हो जाती है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल्स होते हैं और इसके यूजेस नहीं होती हैं। जैसे मैंने पीआईजी आयरन्स की बात की तो पीआईजी आयरन में क्या होती है कि इसमें रीमेल्टेड होती है और रीमेल्टेड फॉर्म्स ऑफ पीआईजी आयरन्स को कैस्ट आयरन्स बोलते हैं। इसके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हार्ड, ब्रिटल और लिमिटेड यूजेस थे। अगर हम इसकी बात करें तो फिज़िकल प्रॉपर्टी इसके भी सेम है, मगर इसमें कुछ डिफरेंस वो है कि ये नॉन वेल्डिंग होते हैं। क्या होते हैं? नॉन वेल्डिंग, मीन्स फर्दर ये वेल्ड नहीं हो सकते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि अगर ये फर्दर वेल्ड नहीं हो रहे हैं तो ये कौन कौन से हैं। तो पहली बात, आप अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल की जो इंजन ब्लॉक होती है वो कभी वेल्ड करके देखें, वो कभी भी वेल्ड नहीं होगा। ठीक है, मीन्स हमारे पास क्या हो गए इंजन ब्लॉक हो गए।
और उसके बाद इसमें जो टूल्स होते हैं वगैरह, ठीक है, इसमें भी, और जो लैंप पोस्ट होते हैं, पाइप्स वगैरह होते हैं, ये सारे क्या होते हैं। और जो आप लोगों ने केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उनने तो बंसन बर्नर देखा होगा। बंसन बर्नर वो भी क्या होता है, वेल्ड्स नहीं होता। तो मीन्स ये क्या है, कास्ट आयरन का एक मेन प्रॉपर ये है कि वेल्डिंग पर्पस के लिए नहीं होती, ये वेल्ड फर्दर नहीं होती। एक बार टूटने के बाद वो फर्दर क्या वेल्ड नहीं होते, ये बात याद रखना। उसके बाद रॉट आयरन। रॉट आयरन क्या होता है, दरअसल हम इसको प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ आयरन बोलते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन मेटल। अगर हम इसको प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ आयरन बोलते हैं तो मीन्स कोई भी मेटल्स भी हो तो प्योरेस्ट फॉर्म में ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ये क्या होता है, सॉफ्ट होती है प्योरेस्ट फॉर्म से। और इसमें इम्प्योरिटीज़ अगर बात करें तो इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल इसकी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो हम इसमें इम्प्योरिटीज़ इसमें अप्रॉक्सीमेटली 0.1% होती है कार्बन्स की, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये जो है रॉट आयरन किससे बनाया हुआ है, ये कास्ट आयरन से बनाया गया है, ठीक है। किसके साथ, अब इसको मैं बात करता हूँ। जैसे हमारे पास फर्नेस था, फर्नेस में हमने क्या किया थे, अगर हमारे पास कास्ट आयरन बन गया, कास्ट आयरन में हम फर्नेस में डालते हैं, किसके साथ, हेमेटाइट ओर के साथ, Fe2O3, हेमेटाइट ओर के साथ कास्ट आयरन, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होता है, मिक्स होकर जो बनाते हैं वो क्या होता है, रॉट आयरन बन जाता है। इसमें कार्बन्स और सल्फर्स जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं, जाहिर सी बात है कास्ट आयरन में सल्फ़र और कार्बन्स के इम्प्योरिटीज़ होते हैं, मगर यहाँ पे क्या होती है, अगर रॉट आयरन इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वे खुद रिमूव हो जाते हैं। किस मेथड में आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, Fe2O3, अगर कार्बन्स की इम्प्योरिटीज़ हो तो आयरन इस फॉर्म में वापस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में गैस रिमूव हो जाता है। अगर इसमें इम्प्योरिटी सल्फ़र की हो, Fe2O3 प्लस सल्फ़र, तो क्या बन जाता है कि आयरन एटॉमिक फॉर्म में वो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या होता है, रिमूव होता है। बैलेंसिंग के लिए 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, मोस्टली यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 होता है। तो मीन्स ये तो केमिकली बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस की बात की हमने, इस तरीके से होता है। अब उसके बाद ये थे हमारे पास रॉट आयरन। अगर इसमें फास्फोरस और सिलिकॉन प्रेजेंट हो, किसके अंदर, इस कास्ट आयरन के अंदर, अगर ये दोनों इम्प्योरिटीज़ के साथ कार्बन्स और सल्फ़र इम्प्योरिटीज़ हमने रिमूव किए, अगर कास्ट आयरन के अंदर सल्फ़र था तो हम सल्फ़र डाइऑक्साइड से रिमूव किया, कार्बन्स हो तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में रिमूव हो गया। अगर बाय चांस इसमें इम्प्योरिटीज़ फास्फोरस हो, फास्फोरस की इम्प्योरिटीज़ है, या इसमें इम्प्योरिटीज़ फास्फोरस के साथ सिलिकॉन की है, ये दोनों इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने के लिए फास्फोरस फास्फेट में तब्दील हो जाता है और सिलिकॉन सिलिकेट में चेंज हो जाता है। तो मीन्स ये दोनों जो हैं ये इम्प्योरिटीज़ बन जाते हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़। अगर सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को क्या बोलते हैं, स्लेग के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। किससे, सेमी मोल्टन मास ऑफ आयरन से हम इसको इस तरीके से रिमूव करते हैं। जो रॉट आयरन है, मैंने अभी बोला था ये प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ आयरन है और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ये क्या होता है, वेरी सॉफ्ट होता है। उसके बाद ये मेलेबल एंड डक्टाइल्स भी होती है, मेलेबल एंड डक्टाइल भी होती है। वायर एंड शीट फॉर्मेशन भी ये काम आ जाता है। वैसे तो ये जो वायर्स फॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि ये इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लेस होती है, ठीक है, और इसकी वेट हाई होती है, इसलिए आयरन को यूज़ कंडक्टिविटी के लिए, डक्टाइल के लिए यूज़ नहीं करते हैं। मेलेबल्स फॉर्मेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास जो सीज़र वगैरह थे, मोस्टली डिफरेंट सीज़र्स होते हैं,
हम क्या करते हैं, अगर आप लोगों ने जो घास काटने वाला होता है, पता नहीं आप इसको क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से बना होता है। अगर आप ऑक्स की बात करें, ठीक है, तो इस मेथड्स में अब ये क्या कहते हैं, इसका शेप किस ज़रिए देते हैं, हैमर के ज़रिए। मीन्स हैमर के ज़रिए क्या करते हैं, इसको पहले हीट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक इसको करते हैं, हीट करते हैं। उसके बाद हैमर के ज़रिए इसको एक स्पेसिफिक शेप दे देते हैं, ठीक है। और ये इजीली वेल्डिंग होते हैं, ये इजीली वेल्ड होते हैं, इजीली क्या बोलते हैं, वेल्ड्स होते हैं। उसके बाद के प्रिपरेशंस कहाँ पे, पहली बात जो चेन्स होते हैं इसमें काम आता है प्रिपरेशन के लिए, और जो राड्स वगैरह होते हैं ये भी रॉड आयरन से बनते हैं। और हॉर्स के जो शूज़ होते हैं जिसको हॉर्स शू बोलते हैं, ये भी किससे बनते हैं, ये भी रॉड आयरन से बनते हैं। अब उसके बाद इसका फोर्थ टाइप्स की बात करें तो फोर्थ टाइप इसमें क्या है, स्टील। मीन्स कन्वर्जन ऑफ आयरन इनटू स्टील किस मेथड्स में होती है, हम उसकी बात करेंगे। अब स्टील की बात करें तो स्टील दरअसल जो हमारे पास PIG आयरन्स होता है, इसका मैं कंप्लीट नाम उसलिए नहीं देता क्योंकि इस्लाम में कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो इसमें लेना आराम होता है, तो इसलिए मैं इसको PIG बोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो PIG आयरन है ये किस मेथड में होती है, हमने स्टडी किया था। अब क्या करते हैं, जो PIG आयरन्स को हम चेंज करते हैं स्टील में, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अब स्टील क्या होती है, ये होता है एक एलॉय ऑफ आयरन, ये क्या होता है, एलॉय ऑफ आयरन होती है। अब एलॉय ऑफ आयरन में इसमें कौन कौन से इम्प्यूरिटीज होते हैं, इसमें जो इम्प्यूरिटीज होते हैं, एक तो कार्बन्स होता है, कार्बन के साथ दूसरे इम्प्यूरिटीज़ आ जाते हैं। मीन्स किसके साथ, कार्बन के साथ और भी इम्प्यूरिटीज़ आ जाते हैं जो हमारे पास मेटल्स होते हैं। कौन कौन से, मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम, टंगस्टन और उसके बाद वेनेडियम। ये बहुत सारे क्या आते हैं, ये एलॉय अगर स्टील के साथ, स्टील के साथ आयरन के एलॉय, आयरन के साथ कार्बन्स की इम्प्यूरिटीज़ और कार्बन के साथ मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, टंगस्टन, वेनेडियम, अगर ये आ जाएँ तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि आयरन्स को स्टील में चेंज करते हैं। ये जो मेथड्स होते हैं बहुत अप्रोक्सीमेटली 50 years, during the last 50 years the techniques of steel production have been undergone vast changes, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं, ये क्वांटिटी और क्वालिटी का जो डिपेंडेंट होते हैं, तो क्वालिटी कौन सी चाहिए और क्वांटिटी कितनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि बेसिक ऑक्सीजन प्रोसेस हो, ओपन हेर्थ प्रोसेस हो, द इलेक्ट्रिक अर्क प्रोसेस हो, ठीक है। और इसकी बात करें जनरल प्रिंसिपल की, तो इसमें जो इम्प्यूरिटीज़, अगर PIG आयरन्स के जो इम्प्यूरिटीज़ थे, इसमें PIG आयरन में इम्प्यूरिटीज़ कौन कौन से होते, कार्बन्स था, सिलिकॉन, सल्फ़र, फास्फोरस एंड मैग्नीज। ये आयरन्स जो थे हम इसको किस तरीके से रिमूव करते हैं, जो रोड आयरन में हमने इसको रोड आयरन में चेंज करने के लिए हम इसमें इम्प्यूरिटीज़ रिमूव किए थे कास्ट आयरन की, तो सेम प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं इनके जो ये इम्प्यूरिटीज़ हैं इनको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो हमें अपने डिज़ायर स्टील कंपाउंड्स जो है कंपोजिशन, डिज़ायर कंपोजिशन की जो स्टील होती है वो हमें रिक्वायर होती है, वो हम बना देते हैं। अब उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील की, आयरन और स्टील की डिफरेंस की बात करें तो पहली बात मैंने अभी आपको बताया था, आयरन्स जो होता है PIG आयरन और भी बहुत सारे आयरन्स होते हैं, इसमें डिपेंड करते हैं हार्डनेस के ऊपर। तो स्टील क्या होता है, स्टील होता है हार्डर देन किससे, आयरन से। और ये जो है स्टील स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें कोरेजन और रस्टिंग नहीं होती, कोरेजन और रस्टिंग वगैरह क्या होती है इसमें नहीं होती है, स्टील के अंदर, आयरन्स के अंदर होती है, ठीक है।
अब इसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, बहुत सारे मीन्स मेथड्स में पास करके इसको इस मेथड में चेंज किया जाता है, उसको टेम्परिंग बोलते हैं। इस मेथड को क्या बोलते हैं? टेम्परिंग मेथड में हम एक स्टील और आयरन्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर कार्बन कंटेंट से स्टील ग्रेटर है, अब यहाँ पे एक मैं कुछ बात करता हूँ, अगर हमारे पास स्टील है, ठीक है, हमारे पास स्टील मौजूद है, 2 स्टील है, एक X है दूसरा Y है, इसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन्स की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, इसमें कार्बन्स की जो परसेंटेज है वो कम है। इसमें क्या है? लेस है, इसमें ग्रेटर है। तो जिसमें कार्बन्स की परसेंटेज ग्रेटर होगी वो हार्डर होगा। तो मीन्स इसमें परसेंटेज ज़्यादा है तो ये क्या होगा? हार्डर देन दिस वंस, ठीक है। और ब्रिटलनेस भी इसकी इंक्रीज़ हो जाती है, ये भी बात आप याद रखें। अगर हम इसको हार्डनेस को रिमूव करते हैं तो स्टील, वैसे तो इफ़ कार्बन कंटेंट स्टील ग्रेटर देन द आयरन, तो हम क्या बोलते हैं? द हार्डनेस एंड द ब्रिटलनेस विल बी इंक्रीज। तो मीन्स यहाँ पे अगर कार्बन कंसंट्रेशन इसमें और इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा तो ये हार्डर भी होगा और ब्रिटलनेस भी इसकी इंक्रीज़ होगी। इसकी कम है तो इसमें हार्डनेस भी कम होगी, जो ब्रिटलनेस है वो भी इसमें कम होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्टील्स जो होते हैं हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो कॉमनेस्ट स्टील्स बोलते हैं, जिसको कॉमनेस्ट स्टील, और दूसरा इसको हम बोलते हैं मिल्ड स्टील, बोल सकते हैं आप, मिल्ड स्टील। और थर्ड वन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? हार्ड स्टील, ठीक है। कॉमनेस्ट स्टील में जो कार्बन्स की परसेंटेज होती है वो अप्रॉक्सीमेट 0.1 to 0.25% होती है, इसको बोलते हैं कॉमनेस्ट स्टील। अगर हम मिल्ड स्टील की बात करें या मीडियम स्टील की बात करें, तो मीडियम स्टील, आप इसको मीडियम स्टील भी ले सकते हैं, वैसे इसको मीडियम स्टील ही बोलते हैं, मीडियम स्टील। मीडियम स्टील में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन्स होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.6 to 1.5% तक होती है, ठीक है। और उसके बाद हार्ड स्टील, हार्ड स्टील्स डिफरेंस हार्डनेस के ऊपर डिपेंड्स करता है और टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस डिफरेंस होती है। अब इसको हम किस तरीके से करते हैं? को जो स्टील होता है हम उसको यहाँ पे थोड़ा साइड पे लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास जो कॉमन स्टील होता है, हम इस स्टील को क्या करते हैं? पहले हीट करते हैं टिल टू दिस के मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मेल्ट हो जाए, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं? सडन कूल करते हैं। क्या करते हैं हम इसको? सडन कूल करते हैं। तो ये जो स्टील ऑब्टेन होता है इसमें क्या होता है? हार्ड एंड ब्रिटल होता है। ये जो हमें सडन कूल करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टील मिलता है वो हार्ड एंड ब्रिटल होती है। हम क्या करते हैं? इसकी हार्डनेस और ब्रिटलनेस जो होती है रिमूव करते हैं, इसकी ब्रिटलनेस को। हार्ड तो वैसे में हार्ड चाहिए, हम इसकी ब्रिटलनेस जो होती है उसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। जैसे हम इसको ब्रिटलनेस को रिमूव करते हैं तो इसमें हार्डनेस आ जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ वो क्या होती है? इसमें इंक्रीज होती है। जैसे ही टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टेम्परिंग बोलते हैं। और अभी हम इसको क्या करते हैं? स्लोली कूल करते हैं। कुछ एलॉय ऑफ स्टील, एलॉय ऑफ आयरन्स को हम स्टील बोलते हैं। ये डिपेंड करते हैं प्रेजेंस ऑफ मेटल्स के ऊपर, जिसमें अगर निकल और क्रोमियम हो, यहाँ पे इस साइड पे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट, अगर इसमें इम्प्योरिटीज निकल और क्रोमियम है तो इसमें क्या होती है? ये स्टेनलेस स्टील्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील्स, ठीक है। अगर सेकंड्स की बात करें, अगर इसमें इम्प्योरिटीज़ निकल और क्रोमियम था तो इसमें किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से जगहों पे यूज़ किया जाता है। ये निकल और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। स्टेनलेस स्टील हमारे पास सीजर्स वगैरह जो होते हैं, कैंची वगैरह और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके बने हुए होते हैं, ठीक है। अगर इसमें निकल और क्रोमियम के जगह प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट हो जाए तो ये मैग्नेटिक स्टील होगा, एक होगा मैग्नेटिक स्टील।
ठीक है। और अगर टंगस्टन स्टील हो, इसका इम्प्योरिटीज़ कौन सा हो, टंगस्टन हो, तो ये क्या होता है, वेरी हार्ड होता है और ये कटिंग और ड्रिलिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर सम कॉमन स्टीलेस होते हैं, इसमें बुक में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं आपको सामने रिप्रेजेंट करता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। इसमें स्टेनलेस स्टील्स कंटेंट्स 13% कार्बन्स और 0.1 to 0.4% ऑफ कार्बन्स एंड 13% क्रोमियम, 17% क्रोमियम, 2% निकल, 18% क्रोमियम, 6% निकल। यह डिपेंड करता है स्टेनलेस स्टील पे, डिफरेंस परसेंटेज पे, इसमें बेस ऑफ मेटल्स करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो कॉपर अकरेंस तो हमने पहले पढ़ लिए, इसमें मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर्स करेंगे। जिसने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।